हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई CUET पीजी का जो आंसर की आया है उसको कैसे चेक करना है और आंसर की चेक करने के बाद अ, कितनी कट ऑफ जा सकती है ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई सर मेरा इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैंने आंसर की चेक की है। कुछ स्टूडेंट्स आंसर की चेक करने का पूछ रहे हैं कि कैसे चेक करनी है। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि चैलेंज कैसे करना है। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और आप में से कुछ स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि इतने मार्क्स में DU मिलेगा कि नहीं मिलेगा, DU के लॉ फैकल्टी में आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, मैं पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा। पहले तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आंसर की चेक कैसे करनी है, वो मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे चेक करनी है। आपके सामने मैंने लॉगिन पोर्टल खोला है और इस लॉगिन पोर्टल के अंदर CUET पीजी का ये लॉगिन पोर्टल है। देखिए जरा ध्यान से, ये CUET पीजी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 2024। अभी ये मैंने लॉगिन किया हुआ है एक स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, जो हमारे यहाँ जिन्होंने पढ़ाई भी की थी। तो उस आईडी में लॉगिन करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि आंसर की कहाँ चेक करना है, ठीक है। आंसर की कहाँ चेक करना है ज़रा देखिए। जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो आप ये देखेंगे कि LLB का पेपर जो हुआ था, आप अगर LLB का देखना चाहते हैं, इन्होंने 2 पेपर भरे थे, ठीक है। तो मैं LLB का पेपर आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखो FLLB का आप देख पा रहे हो, जैसे ये है ये वाला पोर्शन। और इसका पेपर कब हुआ था? इसका पेपर हुआ था 13 मार्च को। तो ये अब मैं इसको खोलता हूँ, ये देखो कैसे खुल गया, पोर्शन पूरा खुल गया, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो यहाँ से, अब यहाँ से ये पूरा खुल गया है। अब यहाँ से सेलेक्ट करना है क्या आपने। अब ये देखो ये जो खुला हुआ है ना, अब आपको चेक करना है। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने देखा इसके अंदर, तो आप, ठीक है, आपने ये चेक कर लिया आपने कि भाई इसका आंसर आपने क्या मार्क किया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। आपको क्वेश्चन आईडी चेक करनी है अपनी, ठीक है, क्वेश्चन आईडी ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन आईडी दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है, और ऑप्शन आईडी भी है आपके पास, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, तो यानी क्वेश्चन आईडी अगर ये है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन आईडी 6809163007, ठीक है। इस तरह से आपने मैच कर लेना है, ठीक है। मैच करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका हो गया, इसको आप प्रिंट कर लो, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद आप बैक करो इसको। बैक जब आप कर लोगे, थोड़ा एक बार दोबारा से लॉगिन करते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रही है। हाँ ये देखिए, ठीक है, आपने इसको एक बार दोबारा चेक करते हैं। अब ये देखिए व्यू एंड चैलेंज आंसर की, ठीक है। अब यहाँ आंसर की आप चेक कर लीजिए, ठीक है, आंसर की ये रही आपकी, देखिए ये देख लो आप, ठीक है। अब आप देख लो ध्यान से कि जो COQP 11 में क्वेश्चन आईडी ये थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगर ये क्वेश्चन आईडी मैच करनी है आपको, क्वेश्चन आईडी वहां भी दिखाया था मैंने आपको, ठीक है, और उसका इस क्वेश्चन आईडी का ऑप्शन कौन सा सही है, तो वो ऑप्शन आईडी से मैच करना है आपको। अब ये जरूरी नहीं कि 1 2 3 4, ऑप्शन आईडी आपको चेक करनी है। तो इसका देखो, इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही होगा। इस तो आप ये देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन लगाया था वो अलग हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे ये, क्योंकि किसी का वो जो क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी का वो क्वेश्चन सिक्स्थ रहा होगा, ठीक है। तो आपको अपना आंसर जो चेक करना है वो क्वेश्चन आईडी से चेक करना है, ठीक है, क्वेश्चन आईडी से चेक करना है। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन आईडी से चेक करना है, ठीक है। आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन लगाया हो सकता है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला हो, 680191444197, बस इस तरह से करना है आपको। समझ में आ रही बात? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ये मत देख के यहाँ पे हैरान हो जाना कि फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने 3rd लगाया हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 4th ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का आंसर देखने में ही दिक्कत हो रही थी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आंसर देखने में दिक्कत हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी हैं, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है कोई। आगे बढ़ते हैं।
देखो ये हो गया, मैंने आंसर की बता दिया आपको। अब मैं बताऊंगा कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है वो मैं इसी पोर्टल पे बता देता हूँ आपको। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो अब मैं देखो मैंने जितनी भी बार जो जो चीज़ बताई है वो लगभग लगभग एकदम 99.9% सच सच होती जा रही है। मैंने कहा था फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जब आपने पेपर दिया था तभी मैंने कहा था फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आंसर की आ जाएगी, और आंसर की आ गई 5 तारीख को, 5 अप्रैल को आंसर की आ गई। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मिड तक रिजल्ट आ जाएगा, मिड ऑफ द अप्रैल तक। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप बड़े आराम से करिए। तो मैं अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ आपको, जरा देख लो कैसे कितनी जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। चेक करते हैं जरा, देखो अगर आपकी कैटेगरी जो है वो जनरल है, 3-4 कैटेगरी होती है, जनरल है, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक, फिर उसके बाद ओबीसी की कैटेगरी एक, फिर उसके बाद एससी की कैटेगरी एक, फिर उसके बाद एसटी की कैटेगरी है। ठीक है, अब इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आप सभी को पता है कि जो पेपर हुआ था वो 300 मार्क्स का हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे कंफ्यूज हैं कि सर पिछली बार 240 गई थी कट ऑफ, इस बार जो है 245 भी गई थी कट ऑफ, है ना। तो अब उसमें और इसमें फर्क है। उसमें उसमें क्या फर्क है कि भाई 300 मार्क्स का जो पेपर था, तो उस बार जो 300 मार्क्स का इस बार पेपर था, पिछली बार 400 मार्क्स का था। अगर 400 में से किसी बच्चे के 240 आ रहे हैं तो यानी 50% से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो यानी कि इस बार जो आप मान के चलो कम से कम, समझ रहे हो, कम से कम 300 में से 170 प्लस। ठीक है, 170 प्लस, और अगर ईडब्ल्यूएस है तो 160 प्लस। ठीक है, एंड ओबीसी है तो 150 प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं एकदम एकदम सटीक बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो 140 प्लस। ठीक है, और अगर आप इसमें आ रहे हैं तो 130 प्लस। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सिलेक्शन 100% होगा। समझ में आई बात? तो एक बार दोबारा देख लो, आप जरा दोबारा देख लो कि भाई आंसर की कैसे चेक करनी। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, ये लगा दिया आपने। ठीक है, अब ये देख लो क्वेश्चन आईडी है, ये क्वेश्चन आईडी दिख रही है आपको, आंसर की में क्वेश्चन आईडी से चेक करनी है आप। इस क्वेश्चन आईडी का थर्ड ऑप्शन लगाया हुआ है आंसर, 680191 लिख लेते हैं जरा, 680191, 680191 और 4193। ठीक है, ये क्वेश्चन आईडी है। ठीक है, अब जरा हम चेक करते हैं क्वेश्चन आईडी के बाद बैलेंस यहाँ चेक करते हैं। अ, देखो, ये देखो आप 6801914193 93। इसमें आप देखो, तो इसमें वो क्वेश्चन आईडी जो आपने लिखा था अभी, वो आपको चेक करना है कि वो किधर है क्वेश्चन आईडी। तो वो क्वेश्चन आईडी अगर मान लो ये है, सपोज करो, तो इसका थर्ड ऑप्शन उसने बोला था, तो वो आपको चेक करना है। ठीक है, खुद से कि क्वेश्चन आईडी कौन सी है। ठीक है, हो सकता है वो क्वेश्चन आईडी ये वाली रही हो, क्योंकि वो ठीक है, तो आपको ये नोट करना पड़ेगा हर किसी का। आपको सिंपली क्या करना है, एक पेपर लेना है, उस पर क्वेश्चन आईडी लिख लेनी है सारी की। फर्स्ट का क्वेश्चन आईडी ये, सेकंड का क्वेश्चन आईडी ये, और फिर उसके बाद आंसर की ये वाली डाउनलोड कर लेनी है, और ये वाली आंसर की डाउनलोड करके सीधा मैच करके अपने आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हो। मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दी है आपको मैंने। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया। अब देखो कैसा है, कुछ बच्चे ऐसा है वो कह रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स बता दो फटाफट से कि क्या क्या लगेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उनको अपने ऊपर। तो भाई डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है पिछले साल वाले चल जाएंगे नहीं चलेंगे। तो देखो ऐसा है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का है ना भाई, ईडब्ल्यूएस का 2023-24 का है। ठीक है, अगर आपके पास पुराना वाला है जो कि 31 मार्च
2024 को ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो आपको वो वाला बनवाना पड़ेगा जो 2024 से 25 तक का चले, ठीक है, क्योंकि डीयू के अंदर वही मांगा जाएगा लेटेस्ट, क्योंकि ये जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था और अभी जब आप एडमिशन लोगे तो आप ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो कि नहीं आ रहे, तब मैटर, वो मैटर देखा जाएगा आप, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, नया वाला सर्टिफिकेट ही चाहिए होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अप्लाई कर देना, रसीद मिल जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा, 1 महीने के अंदर बनवा लो फटाफट से, और फटाफट से उसमें सब कुछ पे कर देना, और कर मतलब पे करके अपना फॉर्म भर के ड्यू का निकल जाएगा आंसर के आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले पहले फिर वो भी आ जाएगा, रिजल्ट आने के साथ साथ आप भरना पड़ेगा आपको, तो आपको सब कुछ कर लो रेडी, ठीक है। तो और भी अगर कुछ जानना हो तो जान लेना मेरे से, नंबर मैंने दे ही दिया आपको अपना, नंबर मेरा है 1817874706 देखो ऐसा है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे आप लोगों से बस यही चाहिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और बस आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मैं लेटेस्ट जितनी भी अपडेट है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँ, ठीक है। तो बस मेरा एक ही मकसद है, सारे बच्चे जो हैं अच्छी अच्छी जगह पे सेलेक्ट होके अपने अच्छे से पढ़ाई करें और कम फीस में अच्छी पढ़ाई मिले आपको, बस यही मेरा मकसद है, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ा नेक्स्ट में, नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको बताऊंगा और भी चीज़ें, ठीक है, तो जब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है।